प्रथम न्यायाधीश की कार्यशैली। संयमनीपुरी क्षेत्र 1000 योजन विस्तार में फैला, 500 योजन ऊंचा, रत्न जड़ित सहस्त्रों गोल स्तंभों पर खड़ा हुआ वह भवन, जिसके 100 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार में घंटा शोभायमान है। विशालकाय भवन, जिसकी ऊंचाई इतनी कि यदि अपने सिर के ऊपर की छत देखना चाहे तो बिना सहारा लिए आसानी से सिर को ऊपर करके नहीं देखा जा सकता। चौड़ाई इतनी कि लाखों लोग खड़े होने पर भी भवन खाली दिखाई देता है। काले भूरे पत्थरों से बने उस भवन में दोनों ओर सामने की ओर कुछ यमदूत बैठे तो कुछ पीछे की ओर खड़े हुए हैं। खड़े हुए यमदूत अपने साथ लाए हुए मृतकों की आत्माओं को लेकर खड़े हैं। वे आत्माएं जिस योनि और जिस रूप में शरीर छोड़ते वक्त थे, अभी तक उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। सभी अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। भवन के सामने की ओर ऊंचाई पर 2 सिंहासन रखे हुए हैं। एक सिंहासन पर मृत्यु के देवता यमराज जी तथा दूसरे सिंहासन पर न्याय के देवता चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं। भवन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उन ऊंचे सिंहासनों से बोलने पर ध्वनि उस भवन के अंतिम हिस्से तक पहुंचती थी। 3 यमदूत 3 आत्माओं को उनके शरीर के अंत के उपरांत लेकर भवन के बीचों बीच आते हैं। तीनों आत्माएं इंसान की आत्माएं ही थीं और वे अभी भी पूर्व जन्म के शरीर के अनुरूप ही दिखाई दे रही थीं। यमराज जी बोले, यमदूत, इनके बारे में बताओ। यमदूत, हे देव, आपके आदेशानुसार इनकी आयु पूरी हो जाने पर इन्हें पृथ्वी लोक से लाया गया है। यमराज जी, चित्रगुप्त जी, मृत्यु के देवता का उत्तरदायित्व निभाते हुए मैंने इन तीनों के प्राण समय पर हर लिए हैं। मेरे यमदूत इन्हें हमारे समक्ष ले भी आए हैं। अब इनके जीवन के कर्मों को देखकर कर्मफल का निर्णय कीजिए। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। तीनों आत्माओं की आकृतियों से 3 पारदर्शी आकृतियां निकली। सभी कौतूहल दृष्टि से देख रहे थे। तीनों आकृतियां सिंहासन पर बैठे चित्रगुप्त जी के समक्ष कुछ देर उपस्थित होकर उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। यमराज जी पुरानी घटना को याद करके मुस्कुरा देते हैं, जो कि देवलोक में भ्रमण करते समय देव पुरुष के साथ घटी थी, जब चित्रगुप्त जी उस देव पुरुष के शरीर से प्रकट होकर सामने आ गए थे। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, इन तीनों प्राणियों के चित्त में गुप्त रूप से मैं सदैव स्थित था। वर्तमान तक इन आत्माओं के साथ मैं भी था। मैंने इनके चित्त में रहकर उनके जीवन की प्रत्येक अच्छी एवं बुरी घटना के चित्र को देखा है। सामने की ओर बैठे हुए प्रमुख यमदूत बोले, महाराज चित्रगुप्त, आपने चित्रों को देखा है? यह बात समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। यमराज जी बोले, हाँ चित्रगुप्त जी, मैंने तो उस दिन इस बात को समझ लिया था, लेकिन दरबार में सभी को यह जानना उचित होगा कि आपके कार्य करने की शैली क्या है। चित्रगुप्त जी बोले, तो सुनिए, कोई भी, चाहे वह कोई भी प्राणी हो, देव हो, दानव हो, सभी की काया में मैं स्थित हूं। मैं आप सभी के चित्त में गुप्त रूप से स्थित हूं। यमराज जी बीच में ही स्पष्ट करते हैं, हाँ, इसलिए इनका नाम ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त रखा है। चित्रगुप्त जी सहमति में हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। प्रत्येक प्राणी एवं आप सभी जो भी कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों की छवि चित्र रूप में आपके चित्त पटल पर बन जाती है। बाहरी शरीर
यह दिमाग तो उन घटनाओं की छवि को सुधारने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपका भीतरी चित्त जहाँ पर मैं विराजमान हूँ वह कभी भी असत्य नहीं बोलता और प्रत्येक कर्म की छवि बनाता जाता है। वे कर्म जिनका अच्छा या बुरा फल मिलना निश्चित है वह सदैव ही चित्त के उस भाग में चित्र रूप में संग्रहित रहता है। यहाँ तक कि मृत्यु के उपरांत भी चित्त का वह भाग जहाँ कर्म चित्र संग्रहित हैं आत्मा के साथ मेरे पास आने तक सुरक्षित रहता है। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, लेकिन भीतरी मन निश्चल है। बाहरी मन ऐसे प्रयास कर सकता है कि बुरे कर्मों को दिमाग में ना रहने दूं और अच्छे कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में रखूं, लेकिन अंतर्मन सदैव सत्य चित्रों का संग्रहण करता है, क्योंकि अंतर्मन तो आत्मा का तेज है और मैं वहीं स्थित हूं। भवन में उपस्थित लाखों लोग अचंभित थे। यह प्रथम न्यायाधीश की कार्यशैली का प्रथम परिचय था। अभी भी सब लोग तीनों आत्माओं को मिलने वाले न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज चित्रगुप्त बोले, अन्य कर्मों के अतिरिक्त इन तीनों ने एक ही कार्य समान रूप से किया है। इन तीनों ने ही अपने जीवन में एक एक हत्या की है। इस कृत्य को सांसारिक जीवन में इन तीनों ने ही छिपा लिया, जिससे इन्हें अभी तक उस कृत्य का फल प्राप्त नहीं हुआ है। प्रमुख यमदूत बोले, फिर तो सीधा सा न्याय है कि सभी को एक ही दंड दिया जाना चाहिए। भवन में उपस्थित यमदूतों एवं आत्माओं की दृष्टि अब चित्रगुप्त जी की ओर थी। सभी उनके न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमुख यमदूत की तरह ही सभी का दृष्टिकोण एक ही था, सिवाय मृत्यु के देवता यमराज जी के। वे समझ चुके थे कि न्याय इतना सहज नहीं होगा। महाराज चित्रगुप्त पुनः अपनी बात जारी रखते हैं। इन तीनों में प्रथम व्यक्ति सीमित ज्ञान वाला मजदूर था। भूखे पेट होने के कारण उसने रोटी के लिए लड़ाई की, बड़ा पत्थर उठाया और अपने प्रतिद्वंदी के सिर पर दे मारा। व्यक्ति के सिर पर पत्थर लगते ही वह मर गया। दूसरा व्यक्ति व्यापारी था, जिसकी दुकान में चोर आया। चोर के सिर पर उस व्यापारी ने लोहे की छड़ मारकर उसकी हत्या कर दी। तीसरा कोतवाल था, जिसने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति को मार डाला। यहां तीनों व्यक्तियों के हाथों हत्या हुई है। क्या यह सब जानकर भी तीनों हत्याओं का एक ही दंड मिलना चाहिए? सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। महाराज चित्रगुप्त अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मजदूर सीमित ज्ञान का व्यक्ति था, इसलिए इसके द्वारा की गई हत्या का दंड सबसे कम होगा। व्यापारी ज्ञानी था और चोर ने भी गलत काम किया था, लेकिन चोर की ऐसी गलती नहीं थी कि उसकी हत्या कर दी जाए। ज्ञान होने के बाद भी उसने हत्या की, इसलिए उसका दंड मजदूर द्वारा की गई हत्या के दंड से अधिक होगा। और जहां तक कोतवाल का मामला है, वह तो स्वयं ही रक्षक के उत्तरदायित्व में था। जानबूझकर पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण वह कोतवाल किसी की हत्या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कैसे कर सकता था? अतः पूर्व के दोनों व्यक्तियों से अधिक बड़ा अपराधी वह है, अतः उसे हत्या का सबसे अधिक दंड दिया जाएगा। कर्मफल सुनाते समय महाराज चित्रगुप्त के हाथों में उनकी कलम पत्रकों पर अपना काम निपुणता से करती हुई विस्तार से कर्मफल लिख रही थी। लेखनी का कार्य पूरा होते ही महाराज चित्रगुप्त के चेहरे पर अपने स्वभावानुसार मुस्कान बिखर जाती है। महाराज चित्रगुप्त की मुस्कुराहट से सभी प्राणियों के चित्त प्रसन्नता से भर जाते हैं। यमराज जी बोले, वाह चित्रगुप्त जी, आपके न्याय प्रियता ने तो हमारे मन को प्रसन्न कर दिया।
प्रमुख यमदूत बोले, न्याय के देव महाराज चित्रगुप्त की जय। भवन में उपस्थित सभी यमदूत तेज स्वर में जय जयकारा लगाते हैं। प्रमुख यमदूत बोले, मृत्यु के देव वीरमराज की जय। भवन में उपस्थित सभी यमदूत तेज स्वर में पुनः जयकारा लगाते हैं।